Students, welcome back to my channel, and in today's video we are going to continue with human reproductive system. In today's video I am going to start with male reproductive system. आज के वीडियो के अंदर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर करेंगे. Okay, if you like my channel, if you like my videos, then please do share and subscribe and keep supporting. Okay, so now let's get started. बिफोर स्टार्टिंग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन, अबाउट क्रोमोसोम नंबर, जाइगोट, गैमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ टू टर्म्स. वन इज एडोलेसेंस and the other one is puberty. You all might have heard these terms in class 8th. ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ब्रीफली एक बार डिस्कस कर लेते हैं. तो एडोलेसेंस और प्यूबर्टी में एक डिफरेंस होता है. ठीक है, एडोलेसेंस इज़ द एज, पूरा एक पीरियड है जिसे हम एडोलेसेंस बोलते हैं या जिसे हम टीन एज भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये एक ऐसा पीरियड है जब किसी भी ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर फिज़िकल और बिहेवियरल चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं. और रादर आई कैन से व्हेन अ बॉय इज रेडी टू बिकम फादर एंड गर्ल इज रेडी टू बिकम मदर. ठीक है, तो इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस. टीन एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो पीरियड है जनरली 11 to 20 के बीच वाला पीरियड है. ठीक है, तो 13, 14, 15, 16, तो इसके ऊपर से हम इसको बोलते हैं टीन एज. ओके, नाउ देयर इज अनदर टर्म प्यूबर्टी. जब एडोलेसेंस शुरू होता है उस पीरियड को हम बोलते हैं प्यूबर्टी. सो प्यूबर्टी इज द पीरियड when adolescence starts. ठीक है, अब प्यूबर्टी जो है, प्यूबर्टी एज बॉयज़ और गर्ल्स में वेरी करती है. गर्ल्स रिसीव देयर और रीच देयर प्यूबर्टी अर्लियर देन बॉयज़. ठीक है, सो हम कंसिडर करते हैं 11 to 12 ईयर्स फॉर गर्ल्स, ओके, एंड 13 to 14 ईयर्स फॉर बॉयज़. ठीक है, ये दो एजेस है जिसे हम क्या बोलते हैं, किसमें कंसिडर करते हैं? प्यूबर्टी. यानी इस एज से शुरू हो जाते हैं चेंजेस, फिजिकल, मेंटल एंड बिहेवियरल चेंजेस स्टार्ट. ठीक है, ये क्लियर है सबको? ओके, तो अब हम पहले डिस्कस करेंगे थोड़े बहुत चेंजेस क्या क्या होते हैं एडोलेसेंस के वक्त, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को. ओके, सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस द कॉमन चेंजेस. कॉमन चेंजेस का मतलब है ऐसे चेंजेस जो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के अंदर होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कॉमन चेंजेस. तो कॉमन चेंजेस में सबसे पहला चेंज आएगा ग्रोथ इन हाइट. सेकेंड चेंज क्या आएगा? चेंज इन वॉइस. चेंज इन बॉडी साइज एंड शेप. ठीक है, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर. प्यूबिक हेयर का मतलब है ग्रोथ ऑफ हेयर अंडर आर्मपिट्स एंड जेनाइटल रीजन. ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर. ठीक है, अब हम कुछ अलग चेंजेस देख लेते हैं जो बॉयज़ में अलग होंगे और गर्ल्स के अंदर अलग होंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं बॉयज़ के अंदर जो चेंजेस आएंगे. तो बॉयज़ के अंदर क्या आएगा?
growth of beard and mustaches. ठीक है, प्यूबर्टी टाइम पे एडोलिसेंस में क्या होगा, बॉयज़ की बियर्ड्स और मस्टैचेस ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी. वॉइस बिकम्स हार्श. ठीक है, या हम इसे बोलते हैं लो पिच वॉइस. ठीक है, उसके बाद वाइडनिंग ऑफ शोल्डर्स. वाइडनिंग ऑफ शोल्डर्स यानी कि शोल्डर ब्रॉड हो जाना. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज जो अभी हमने डिस्कस किया, क्या है, चेंज इन बॉडी साइज एंड शेप, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर, हाइट ग्रोथ होगी, वॉइस चेंज होगा. ये हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया. प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स. ठीक है, तो ये कुछ 4 चेंजेस है जो आपको बॉयज़ के अंदर दिखाई देंगे. नाउ वी आर गोइंग टू सी सम चेंजेस इन गर्ल्स, कि गर्ल्स के अंदर क्या चेंजेस होंगे, दैट वी आर गोइंग टू सी. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे गर्ल्स की वॉइस कैसी हो जाती है, हाई पिच वॉइस हो जाती है. कैसी हो जाती है गर्ल्स की वॉइस, हाई पिच यानी कि श्रिल, एकदम पतली आवाज़ और हाई टोन हाई पिच वाली आवाज़ हो जाएगी. सेकंड, वाइडनिंग ऑफ पेल्विक रीजन. अब यहाँ पे पेल्विक रीजन का मतलब है हिप रीजन का वाइडनिंग. ठीक है, उसके बाद ब्रेस्ट डेवलपमेंट बिगिंस. ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स. ओके, फिर वो तो है ही जो हमने कॉमन चेंज में डिस्कस किया था, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर, चेंज इन बॉडी शेप. ठीक है, इमोशनल बिहेवियर चेंज, अट्रैक्शन टूवर्ड्स अपोजिट जेंडर, ये सारे तो कॉमन चेंजेस है ही. ओके, तो ये हमने ब्रीफली डिस्कस किया अबाउट एडोलेसेंस इन प्यूबर्टी. ये आपने क्लास 8th में भी पढ़ चुके होंगे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, सिस्टम. नाउ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट वन इज प्राइमरी एंड सेकेंड इज एसेसरी, या हम इन्हें बोल सकते हैं सेकेंडरी. क्या बोल सकते हैं, एसेसरी, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी. अब ये जो प्राइमरी है इसके अंदर आता है टेस्टिस. प्राइमरी के अंदर क्या आएगा, टेस्टिस. ठीक है, अब यहाँ पे 2 स्पेलिंग होती है. आप काफी जगह पे ये स्पेलिंग देखोगे, काफी जगह पे ये स्पेलिंग देखोगे. डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज सिंगुलर एंड दिस इज प्लूरल. So primary male reproductive system consists of pair of testes. ठीक है, अब टेस्टिस का ड्यूअल फंक्शन होता है. पहला फंक्शन है टेस्टिस का स्पर्म प्रोडक्शन. दूसरा फंक्शन है हार्मोन प्रोड्यूस होता है. हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरॉन. कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, टेस्टोस्टेरॉन. टेस्टोस्टेरॉन इज मेल हार्मोन. ठीक है, तो टेस्टिस की क्या है, ड्यूअल फंक्शन है, स्पर्म प्रोडक्शन एज वेल एज हार्मोन सिक्रीशन. हार्मोन कौन सा सिक्रीट होता है, टेस्टोस्टेरॉन. अब ये जो सेकेंडरी एसेसरी पार्ट्स है उनके फंक्शंस हम देखेंगे. तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी सेमिनल वेसाइकल. उससे भी पहले हम एक चीज लिख लेते हैं, वास डिफरेंस. ठीक है, फर्स्ट आई एम राइटिंग, देन आई विल एक्सप्लेन यू वास डिफरेंस. सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, काउपरस ग्लैंड. काउपरस ग्लैंड को हम दूसरा बोल सकते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. एंड द लास्ट वन इज पेनिस. ठीक है,
तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमने प्राइमरी देख लिया है। अभी सेकेंडरी को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। क्या क्या है सेकेंडरी में? वास डिफरेंस, वास डिफरेंस को हम बोलते हैं स्पर्म डक्ट। क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस को बोला जाता है स्पर्म डक्ट, यानी कि एक ऐसी डक्ट जो स्पर्म को कैरी करती है। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, काउपरस और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एंड पेनिस। ठीक है, चलो अब इनको हम डिटेल में एक बार देख लेते हैं क्या है ये ग्लैंड और इनके फंक्शंस क्या है। ओके, अब सबसे पहले मैं बात करूंगी, पहले तो एक डायग्राम से आपको समझा देती हूँ, ठीक है। हम इसको एज्यूम कर लेते हैं टेस्टिस है, इसमें बहुत सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जहां से स्पर्म प्रोडक्शन होगा। अब यहाँ से एक डक्ट जाती है, जिस डक्ट को हम बोलते हैं वास डेफरेंस, ठीक है, या हम इसे बोल सकते हैं स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्पर्म को कैरी करती है, ठीक है। अब ये वास डेफरेंस कहाँ पे जाएगा, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ वास डेफरेंस। अब ये जाके ओपन होगा यहाँ ब्लैडर के पास, ठीक है। यहाँ पे होते हैं ग्लैंड जिसे हम बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल। अब जो स्पर्म का प्रोडक्शन यहाँ पे हुआ, वो स्पर्म कैसे होते हैं? इमेच्योर स्पर्म्स होते हैं। सेमिनल वेसाइकल का काम क्या होता है? तो सेमिनल वेसाइकल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को। क्या करता है सेमिनल वेसाइकल? इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू स्पर्म्स, ठीक है। सेमिनल वेसाइकल के अंदर सिक्रीशंस होते हैं, ये सिक्रीशंस के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, अमीनो एसिड, ये सारी चीजें होती है ये सिक्रीशन के अंदर, ठीक है। तो सेमिनल वेसाइकल का बेसिक काम क्या हुआ? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है। उसके बाद स्पर्म्स जाएंगे कहाँ पे? प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। कहाँ पे जाएंगे? प्रोस्ट्रेट ग्लैंड में जाएंगे। अब ये एक ऐसा ग्लैंड है जो अनपेयर्ड है। ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आ सकता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो अनपेयर्ड है? तो उसमें क्या आएगा? प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, ठीक है। ये साइड वाला मैं इरेज कर रही हूं। सो नाउ फंक्शन ऑफ प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। प्रोस्ट्रेट ग्लैंड का फंक्शन होता है पीएच बैलेंस करना। क्या करना? पीएच बैलेंस करना और फ्लूइडिटी प्रोवाइड करना। क्या काम होता है? फ्लूइडिटी प्रोवाइड करना, टू बैलेंस द पीएच एंड टू प्रोवाइड फ्लूइडिटी। ये अपने ऐसे सिक्रीशंस देगा जिससे कि फ्लूइडिटी मिलेगी स्पर्म्स को। क्या होगा? स्पर्म्स को फ्लूइडिटी मिलेगी, सो दैट वो लोग इजीली फ्लो कर पाएंगे। कहाँ पे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इजीली फ्लो कर पाएंगे, ठीक है। तो फ्लूइडिटी मिलेगी, पीएच बैलेंस होगा, ठीक है, ये सारी चीजें होगी। देन कम्स नेक्स्ट ग्लैंड, काउपरस ग्लैंड, या क्या नाम बोला था उसका? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब ये जो ग्लैंड है ये ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को। क्या प्रोवाइड करता है ये ग्लैंड? लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन यानी स्मूथनेस। जैसे कैरम खेलने से पहले हम पाउडर छिड़कते हैं जिससे कि लुब्रिकेट हो सके, इजीली फ्लो हो सके, वैसे ही ये ग्लैंड लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। पेनिस इज द ऑर्गन जहां से क्या होगा? रिलीज होंगे स्पर्म्स। क्या होगा? स्पर्म्स यहां से रिलीज होंगे। ओके, तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।